वजीर तालीम साहब ने आज एक अजीब सी बात कर दी। उन्होंने फरमाया कि इम्तहान जो है वो डिले नहीं होंगे और कुछ लोग स्टूडेंट्स के मामले पर जो है वो बच्चों के मामले पर, तालिब इल्मों के मामले में उनके साथ मिलकर सियासत कर रहे हैं सस्ती शोहरत के लिए। अब कहाँ तशरीफ ले गया, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मैंने ये बात उठाई थी यहीं इसी फ्लोर ऑफ दी हाउस पर कि बच्चे जो हैं वो 50 लाख बच्चों के मुस्तकबिल की बात है। कोविड था, पिछले साल तो आपने उनको बगैर इम्तहान लिए पास कर दिया। इस दफा कौन वो गैर मामूली हालात है, क्या आज गैर मामूली नहीं है? आपकी जो ये कंट्रोल अथॉरिटी है वो क्या कह रही है कि आज तो आपका उससे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट जो है वो कहते हैं वो आ गया है और आपका भी दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो गया है। इस्लामाबाद में जो शर्रा है उतना उसकी वो आगे चढ़ी गई है। तो मैंने ये कहा था, मैं आज भी ये कहता हूं कि पाकिस्तान के स्टूडेंट हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे और बेटियां हैं। उनकी जो जायज मांग थी कि आप 4 हफ्ते 5 हफ्ते डिले कर दें ताकि हम तैयारी कर लें। कोविड की वजह से हमारी तैयारी नहीं हो सकी और इतनी लोड शेडिंग थी कि हम पूरी तरह पढ़ाई नहीं कर सके। आप हमें एक जगह कैसे बिठाएंगे, कहां बिठाएंगे आप? लेकिन आपने क्या कहा, आपने कहा कि हम इतने मजमूनों का टेस्ट नहीं लेते। आप उनको 6 हफ्ते और देते और तमाम मज़ामीन का आप टेस्ट ले लेते। तो ये क्या, इसमें क्या बुराई थी? आपने कहा जी कि ये क्या सस्ती शोहरत है? क्या आप समझते हैं कि हमारे बच्चे अगर सरापा एहतजाज हों, यहाँ इस्लामाबाद में 40-35 के करीब बच्चे थे, 300 पुलिस वाले थे, उन्होंने जो मार मार कर उनकी दुर्गत बनाई है। शफकत महमूद, क्या आपने देखा था? आपने उस बात पर एतराज किया था कि बच्चों को क्यों मार रहे हो? उस वक्त तो आपकी जुबान गूंग थी। यहां आप कहते हैं कि हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करते। मैं आपको बताऊं कि आपने जुल्म किया उन बच्चों के साथ, उनको तैयारी भी नहीं करने दी और आप उनका इम्तिहान लेना चाहते हैं। आप कहते हैं कि भाई हर सिस्टम चेंज हो सकता है, हर सिस्टम 6 हफ्ते आगे जा सकता था। आप इतनी छुट्टियां दे सकते हैं तो वो सिस्टम आगे, यूनिवर्सिटी के एडमिशन नहीं जा सकते। वो बच्चे कहते हैं कि हमारी तैयारी नहीं, अगर हमने इम्तिहान दिया या हमारे नंबर कम आएंगे, मेरिट पे नहीं जाएंगे हम, या हम फेल हो जाएंगे, हमारी मदद करें। तो अगर हम उनके लिए आवाज उठाते हैं तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये हमारा कानूनी और आईनी हक है और मैं इसके लिए बार बार आपको कहता रहूंगा कि स्टूडेंट्स के साथ, पाकिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। उनको आपको 6-8 हफ्ते का टाइम तैयारी के लिए देना चाहिए था, उसके बाद आपने उनसे इम्तिहान लेना था। आप जो भी कर रहे हैं आप जुल्म कर रहे हैं, यह कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। आप बात करें तो वो ठीक है, हम करें तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। इसमें कौन सी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है? आज आप इम्तिहान ले लेंगे तो बच्चे जो फेल हो जाएंगे उसकी कौन जिम्मेदार होगा? 6 हफ्ते में कौन सा फर्क पड़ने जा रहा है? आप यूनिवर्सिटीज का एडमिशन 6 हफ्ते आगे कर दें। मैं आज भी यहां से जनाब चेयरमैन मुतालबा करता हूं और मैं शफकत महमूद साहब भी मुतालबा करता हूं। मैं तमाम सूबों के जो वज़राए तालीम है उनसे मुतालबा करूंगा कि बच्चों को ये टाइम दिया जाए, उनकी जो है वो जो उनकी डिमांड है उसको पूरा किया जाए और उनको कम से कम 6-8 हफ्ते का टाइम दिया जाए ताकि वो मुकम्मल तैयारी के साथ इम्तिहान दे सकें। सिर्फ 1 मिनट मैं भी लेना चाहता था। मोहतरम वज़ीर तालीम चले गए हैं हमारे तरफ इशारा करके। जो मैट्रिक और FSC के बच्चों का मसला था इम्तिहान का, मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि वो इम्तिहान ना देना चाहते हैं ना उनका लिया जाए। अगर वज़ीर तालीम साहब कहते हैं कि हमने फ़ैसला किया था कि उनका इस साल इम्तिहान लेना है, तो काश वो ये फ़ैसला भी करते कि उनको निसाब मुकम्मल करा के इम्तिहान लेना है। हमने ये मसला इसलिए उठाया था कि लाखों बच्चे और बच्चियां ये कह रहे हैं कि स्मार्ट सिलेबस भी मुकम्मल नहीं कराया गया और हमें ज़बरदस्ती इम्तिहान में बिठाया जा रहा है जिससे हमारा तालीमी कैरियर ख़राब होगा। तो जनाब चेयरमैन, मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि हुकूमत ने जहाँ इम्तिहान लेना था वहाँ उसकी ये भी ज़िम्मेदारी थी कि निसाब मुकम्मल कराया जाता, लेकिन निसाब मुकम्मल कराए बग़ैर ये इम्तिहान लेना उनके साथ ज़्यादती है। और हमने ये तजवीज़ दी थी कि जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है आप उसको एनुअल एग्ज़ाम डिक्लेयर कर दें। जब बहस हुई इस ऐवान में, मुझे याद है मैंने उस वक्त वज़ीर तालीम साहब को ये
दस्त बदस्ता कहा था कि तालीम के शोबे में हमें बदतरीन चैलेंज आएगा। अब इनका फ़र्ज़ है कि ये क्रैश प्रोग्राम बनाएं, टीचर्स ट्रेनिंग करें कि किस तरह बच्चों को और बच्चियों को, स्टूडेंट्स को मुख्तसर वक्त में हम मेकअप कराएंगे। 2 सालों में कोई संजीदा कोशिश नज़र नहीं आई ग्राउंड के ऊपर सिलेबस मुकम्मल कराने की। अब वज़ीर साहब का ये इस्तदलाल कि जी हमने फैसला कर लिया था इम्तिहान लेने का, हमने 3 महीने बाद लिए, आप 3 महीने छोड़ के 6 महीने बाद भी लें। अगर आप सिलेबस मुकम्मल नहीं कराते तो आप ज़्यादती और जुल्म कर रहे हैं। आप अगर सिलेबस मुकम्मल करा दें तो आप मुकर्ररा वक्त के ऊपर ले लें, किसी को एतराज़ नहीं होगा। लिहाजा अब भी सिर्फ वज़ीर मौसूफ की ज़िद और अना हायल है लाखों बच्चों और बच्चियों के मुस्तकबिल में। मैं उनको कहूँगा, उन्होंने भी अशराफिया की बात की, ये एक अशराफिया की निशानी है कि आप ग्राउंड रियलिटी से कटे हुए हैं। मैं एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे इलाके में बच्चों और बच्चियों को मौका नहीं मिला कि ऑनलाइन वो एजुकेशन ले सकें, वो अपना सिलेबस ख़त्म करा सकें। उनके स्कूलों कॉलेजेस के अंदर कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं किए गए क्रैश कोर्सेज के जिसके ज़रिए वो सिलेबस मुकम्मल करते हैं। लिहाजा बराए मेहरबानी 6 हफ्ते 45 दिन इम्तिहान को मौखर करें या सप्लीमेंट्री को आप एनुअल डिक्लेयर दें, क्रैश प्रोग्राम बनाएं, सिलेबस मुकम्मल करें। इन बच्चों और बच्चियों के मुस्तकबिल से ना खेलें। हम इस पे सियासत नहीं कर रहे, हम अपनी कौमी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, चूंकि ये बच्चे और बच्चियां हमारे बच्चे हैं। थैंक यू। अवाम के मफाद में सियासत करनी चाहिए। यहाँ पे हमें एक पिछले चंद दिनों में एक नज़र आया कि जब सियासत जो थी वो बजाय इसके कि अवाम के लिए हो, वो इसलिए थी कि लगा लोगों को कि इससे हमारी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। और लोगों ने बहुत बुलंद बाग दावे किए कि जनाब इम्तिहानात जो हैं बच्चों के उसको पोस्टपोन कर दो, उसको आगे कर दो। तो मैं कुछ रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, कोरोना की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ तालीम के मैदान में। जब बहुत बड़ा इम्पैक्ट तालीम के मैदान में हुआ तो पिछले साल हमें मजबूरी के तहत, और जब मैं हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो मेरा मकसद सिर्फ कोई अपने आप का जिक्र करना नहीं है। मैं खुदा न खास्ता अपने आप को हम नहीं कहता। सारे पाकिस्तान की इकाइयों ने मिल के, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की वो भी शामिल थी, जिसमें PMLN की हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर की वो भी शामिल थी, और जिसमें बाकी सूबे वो सारे शामिल थे। सारे वज़राए तालीम ने बैठकर फैसला किया कि अगले साल हमने इम्तिहान लेना है, इसलिए कि 2 साल हो चुके हैं पाकिस्तान में कोई इम्तिहान नहीं हुआ। जब ये फैसला हुआ तो उसके कई वजूहात और भी थे। हम समझते थे कि इम्तिहानात जो हैं वो किसी भी शख्स की जो या किसी भी स्टूडेंट की बेस्ट उसकी जो सलाहियत है उसको जज करने का बेहतरीन तरीका है। और इसके ऊपर और सबसे बड़ी बात यह थी स्पीकर साहब कि अगर पिछले साल तो हमने प्रमोट कर दिया क्योंकि उससे 1 साल पहले का हमारे पास रिजल्ट मौजूद था, यानी कि अगर हमने 10वीं को प्रमोट किया तो 9वीं का रिजल्ट मौजूद था, अगर 11वीं को प्रमोट किया तो 10वीं का रिजल्ट मौजूद। इस साल तो हमारे पास कोई रिजल्ट भी मौजूद नहीं था। तो इसलिए हमने कहा कि इस साल ज़रूर एग्ज़ाम लेना है। लेकिन हमारे जहन में बिल्कुल ये था कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा स्कूल और जो है वो बंद भी रहे हैं, और उनकी वजह से बच्चों को तालीम उतनी नहीं मिल सकी जितनी कि उनको मिलनी चाहिए थी। और ये सारी चीज़ें हमारे जहन में थी, लेकिन हम ये चाहते थे कि उनके लिए सहूलत पैदा करें, लेकिन इम्तिहान ज़रूर लें। इसलिए इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस यानी कि बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम की जो कॉन्फ्रेंस थी उसने फ़ैसला किया
कि जो निसाब है उसको 40 कि भाई अब हमें किस तरीके से कोविड की वजह से बच्चों को फैसिलिटेट करें। तो हमने कहा नंबर 1 हमने निसाब जो था उसको 40% कम कर दिया। उसके बाद नंबर 2 जो इम्तिहान की तारीख होती थी वो आपको स्पीकर साहब बखूबी इल्म होगा कि एंड मार्च अर्ली अप्रैल में इम्तिहानात मैट्रिक के FA FSC के हो जाते थे। हमने वो तारीखें आगे करनी शुरू की। पहले हमने मई तक उसको पोस्टपोन किया, फिर 2 जून को हमने ऐलान किया, मैंने ऐलान किया कि अब हम इसको जुलाई में लेके जा रहे हैं। ये जो 3 महीने के लिए हमने पोस्टपोनमेंट की, ये इसलिए की कि हमारे ज़हन में था कि इनको बच्चों को मज़ीद तैयारी करने का टाइम मिल जाए। और 2 जून को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा कि हम आपको अब 6 हफ्ते और दे रहे हैं और इन 6 हफ्तों में आप तैयारी कर लें। फिर यहाँ रुके नहीं, हमने ये किया कि हमने मैट्रिक के जो 8 मज़ामीन थे उनमें से 4 जो थे उनका इम्तिहान ख़त्म कर दिया। हमने कहा कि सिर्फ 4 मज़ामीन है जिस पे आप इम्तिहान दें मैट्रिक के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। और इसी तरह FA FSC के जो 7 मज़ामीन थे हमने कहा जी कि उसके अंदर आप 4 मज़ामीन के इम्तिहान नहीं देंगे, सिर्फ 3 मज़ामीन जो इलेक्टिव है उनके इम्तिहान देंगे। स्पीकर साहब सिलेबस रिड्यूस कर दिया। जिन पर्चों में इम्तिहान होने थे वो रिड्यूस कर दिए। टाइम तकरीबन 3 महीने और दे दिया और बड़ी मुश्किल थी टाइम को मज़ीद एक्सटेंड करने की। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो इम्तिहानात और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का एक साइकिल है, आपको बखूबी इस चीज़ का इल्म है कि जब रिज़ल्ट आता है FA FSC का तो उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन शुरू हो जाती है, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होती है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन होती है। जितना एग्ज़ाम लेट होता जाता है उतनी एडमिशन जो होनी है वो मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने जुलाई तक एग्ज़ाम को 3 महीने पोस्टपोन किया, सब्जेक्ट्स रिड्यूस किए, सिलेबस रिड्यूस किया। अब उसके बाद बेशुमार बच्चे जो थे उन्होंने कहा कि जी इससे ज़्यादा जो आपने कर दिया इससे ज़्यादा नहीं होता, सिवाय चंद एक के जिनकी ख्वाहिश नहीं होती पढ़ने की। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इम्तिहान जो है हमारा मैं तो अपने बचपन की तरफ देखता हूँ, पढ़ाई हम उस वक्त करते थे जब इम्तिहान आता था। इम्तिहान से महीना 1.5 महीना पहले बैठ के तैयारी करनी शुरू कर देनी और मेहनत करनी और उसको दिन रात करके इम्तिहान को। अगर आप इम्तिहान नहीं लेंगे तो जो लड़के थोड़ा बहुत बच्चे पढ़ते हैं वो भी नहीं पढ़ना छोड़ देंगे। तो इसलिए ये जो इम्तिहान था इसके बहुत सारे मकासद थे जो हमारे जहन में थे और उसमें एक मकसद ये था कि कुछ क्योंकि तालीम का बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद हुआ क्या, बहुत प्रेशर, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाए गए और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ है कि ऐसे हमारे मौजूद मेंबरान जिनसे मुझे तवक्को नहीं थी, जिनको मैं समझता हूँ कि जो हालात को समझते हैं लेकिन सियासी मजबूरियों की वजह से कोई फ़ायदा उठा ले, कोई सस्ती शोहरत मिल जाएगी शायद, उसकी वजह से जिस तरीके से अब हुआ क्या है स्पीकर साहब, बलूचिस्तान का इम्तिहान ओवर हो चुका है, सिंध का इम्तिहान हो के जल्दी ख़त्म हो जाएगा और पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और इस्लामाबाद में इम्तिहान जो चल रहा है। एक और फिक्शन जो थी वहाँ पे पैदा की गई, हालांकि बार बार मैंने हर तकरीर में हर बयान में ये कहा कि ये फ़ैसला जो है ये बैनुल सूबाई वज़रा की जो कॉन्फ्रेंस है उसका है। उसकी वजह है स्पीकर साहब 30 बोर्ड है मुल्क में, उन 30 बोर्ड्स के अंदर वफाकी हुकूमत के अंदर एक बोर्ड है, बाकी सारे बोर्ड जो है वो सूबाई हुकूमतों के हैं। तो अगर हम मिलजुल के मुतफ़िका फ़ैसले ना करें तो मेरे पास 18वीं तरमीम के बाद कोई इख्तियार नहीं है कि मैं कोई बादशाही हुक्म दूंगा बंद कर दो इम्तिहानों को, खोल दो इम्तिहानों को, मैं नहीं कर सकता।
अब राजा साहब बैठे हैं यहाँ पे, जो सिंध की हुकूमत है वो सारे सिंध के बोर्ड सिंध की हुकूमत के बताया था, मैं कैसे उस हुक्म दे सकता हूँ उनको। इसलिए हमने जितने भी फैसले किए वो मुतफ़िका तौर पे किए, मिलजुल के किए, लेकिन और सियासत से बाला तर होकर किए। इसलिए मुझे अफसोस है। और फिर कहा कि जी इम्तिहान का और टाइम दे दें, खुदा का खौफ करें, 3 महीने पहले दिए, सिलेबस रिड्यूस किया और उसके बाद सब्जेक्ट एग्ज़ाम के रिड्यूस किए कि नहीं जी 6 हफ्ते और दे दें, सिर्फ इसलिए कि शायद वो बच्चों से कोई तालियां बजवाने के लिए। ये सियासत जो है इसको मैं बड़े स्ट्रांगली पुरजोर तरीके से कंडेम करता हूँ। और एक और चीज़, तो हर 3 महीने के बाद एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता है। मैंने ये कहा कि जी अगर आपको समझते हैं कि आपको टाइम और चाहिए तो आप सप्लीमेंट्री दे दें। वो एक बुकरात है जो नहीं है मौजूद, उन्होंने कहा जी आपको पता ही नहीं है कि अगर वो इम्तिहान में फेल नहीं होता तो वो सप्लीमेंट, फॉर गॉड सेक, अगर आप इम्तिहान नहीं देते आपका एब्सेंट तस्वर होगा, आप सप्लीमेंट्री इम्तिहान दे सकते हैं। और वो कि नहीं जी नहीं, ये तो मुझे लिख के मौलाना साहब और कहाँ जी आप पता नहीं कहीं गायब हो गए हैं और पता नहीं कहाँ हैं और पार्लियामेंट से भाग गए। मैं पार्लियामेंट से भागूँ जी, हमें इश्तिहार देना पड़ेगा। अब मैं क्या कहूँ कि इश्तिहारी तो वो है जो भागे हुए हैं, मैं तो इश्तिहारी नहीं हूँ जिनके इश्तिहार छप रहे हैं। स्पीकर साहब, अल्लाह के फजल करम से 95% बच्चे जो है वो इम्तिहान दे रहे हैं, 95%, और ये रूटीन के मुताबिक है। इसलिए ये एग्ज़ाम का सिलसिला चलता रहेगा। मैं सबसे अपने मौजूद मेंबरान से और जो कि खुदारा इस इशू पे सियासत ना करें, खुदारा ये सस्ती शोहरत को छोड़ दें और ये जो एक निज़ाम बड़ी मुश्किल से कोविड में हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं इसको चलने दें। अदरवाइज़ बच्चों को बहुत नुकसान होगा, उनकी तालीम के साथ ना खेलें और जो मर्जी सियासत करनी है करें, उनकी तालीम के साथ ना खेलें।